कहते हैं नारी अगर ठान ली तो कुछ भी कर सकती है, इसीलिए तो उसे अपराजिता कहा जाता है। अपराजिता यानी अजय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम आपको कोरबा की एक ऐसी ही महिला शक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिसके हौसलों के आगे कठिनाइयां भी पस्त हो गई। हम बात कर रही हैं छत्तीसगढ़ की गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध कोरबा की शूटर श्रुति यादव की। श्रुति एक प्रोफेशनल शूटर है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं उनकी संघर्ष और सफलता की कहानी। छत्तीसगढ़ की गोल्डन गर्ल के नाम से प्रख्यात श्रुति यादव जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे और सीधे हम उनसे जुड़ेंगे। इन्हें ब्रिटिश संसद में शी इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब कुछ ही दिनों बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस दिन इन्हें राज्यपाल के हाथों एक और सम्मान भी मिलना है। शूटिंग के क्षेत्र में श्रुति ने अपना नाम रोशन किया है। इंटरनेशनल शूटर है श्रुति। ये जर्नी कैसे शुरू हुई और किस तरह का इनका सफ़र रहा, सीधे हम जानेंगे श्रुति से। इस जर्नी के बारे में हमें बताइए, कैसे ये शुरुआत हुई शूटिंग की? सर एक्चुअली मैं आई यूज़ टू प्ले बास्केटबॉल, तो मैं स्पोर्ट्स से शुरू से ही जुड़ी हुई थी, स्कूल टाइम से ही जुड़ी हुई थी। बट फिर चूँकि स्टडीज़ थी, घर में प्रेशर थोड़ा सा पढ़ाई का था, तो इस वजह से हम स्पोर्ट्स को थोड़ा सा बैक फुट रखते थे। जो शूटिंग था वो मैंने 2004 में जब राजवर्धन सिंह राठौर सर ने जब हमारे देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाया था ट्रैप शूटिंग में, तब मुझे अट्रैक्ट किया कि व्हाट इज़ शूटिंग, शूटिंग स्पोर्ट्स क्या है। तब मैंने धीरे धीरे जानना, उसको इंटरनेट के थ्रू पढ़ा कि कैसे है, ये क्या होता है शूटिंग स्पोर्ट्स। फिर मैंने 2008 में जब हमारा फर्स्ट गोल्ड आया, इंडिविजुअल गोल्ड, अभिनव बिंद्रा सर ने 10 मीटर एयर राइफल में बीजिंग ओलंपिक में लेके आए थे, तब मैंने सीरियसली शूटिंग को परस्यू करना चालू किया, उसके बारे में पढ़ा। एंड फिर मैंने उसको धीरे धीरे समझना चालू किया कि शूटिंग स्पोर्ट्स होता क्या है। क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसी और कोरबा जैसी जगह में यहाँ शूटिंग का कोई भी स्कोप नहीं था, तो मैंने खुद इंटरनेट के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से शूटिंग करना सीखा। फिर मैं देहरादून जब मैं पढ़ने गई थी, तब मैंने वहाँ पर शूटिंग रेंज, जसपाल राणा सर की शूटिंग रेंज विज़िट किया। मुझे मौका मिला विज़िट करने का। तब मेरे दिल में था कि मैं शूटिंग स्पोर्ट्स को परस्यू करती हूँ, क्योंकि वहाँ मतलब पैसे की भी कमी थी, स्टूडेंट लाइफ थी। सो फिर मैं जब MBA जब कंप्लीट करके मैं जब कोरबा वापस आई, तो फिर मैंने शूटिंग को परस्यू किया। एंड फिर उसके बाद अभी तक मैं शूटिंग ही कर रही हूँ। इस बीच आपकी आंखों में भी कुछ दिक्कत हो, आई साइट को लेकर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद भी आपने शूटिंग के क्षेत्र में ही जाना ठीक समझा? हाँ, एक्चुअली हुआ था कि मैं उससे पहले आई साइट की प्रॉब्लम के पहले की बात बता रही हूँ कि मैं नेशनल का प्रिपरेशन कर रही थी। 2016 की बात है। एंड तभी मुझे डेंगू हो गया, बिफोर मेरे नेशनल से पहले। सो आई वॉज हॉस्पिटलाइज और मेरा प्लेटलेट काउंट भी 20,000 तक आ गया था। सो मैं बहुत ही वीक हो गई थी। मैं बस डॉक्टर से यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप मुझे ऐसा कोई इंजेक्शन दे दीजिए कि मैं बस इतनी एनर्जी आ जाए कि मैं 1 घंटा खड़े होकर अपना मैच खेल सकूं। बट डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि आप नहीं कर सकते। मैं उस डेंगू के बाद रिकवर हो रही थी। ये नवंबर की बात है जब मुझे डेंगू हुआ। एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी मैं रिकवरी कर रही थी डेंगू से। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम अचानक फिर से मुझे फीवर हुआ। एंड फिर फीवर हुआ, फिर मेरे फ्रेंड्स लोग हॉस्पिटल लेके गए एंड डॉक्टर ने मुझे गलत मेडिसिन दे दी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में रिएक्शन हुआ। एंड मुझे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो गया। एक बहुत ही डेडली डिजीज़ है ये। तो उससे हुआ ये कि उससे मेरे स्किन जो है, मेरी बॉडी पूरी स्वेल कर गई थी एंड स्किन पूरी ब्लैक होने लगी। एंड फिर ये जो स्किन देख रही है, पूरी नई स्किन आई है। एंड मेरी जो आंखों की रोशनी थी वो जा चुकी थी। फिर डॉक्टर ने जब तो क्या आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई थी? हाँ, मुझे धुंधला सा दिख रहा था, क्योंकि आँख पूरी स्वेल कर गई थी और आंखें पूरी बंद हो चुकी थी। सो रोशनी पूरी जा चुकी थी। फिर डॉक्टर्स ने जितना मुझे बचाने की कोशिश की, और सबसे पहले तो यही था क्योंकि मैं एकदम डेड बेड में थी, तो मेरे दोस्त लोग ने मुझे बहुत मदद की। रातों रात मुझे अपोलो हॉस्पिटल शिफ्ट किया, कोरबा से बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल। वहाँ पर जब मैं पहुँची तो डॉक्टर ने भी कंडीशंस देखी कि इट वाज रियली वेरी बैड, आई वाज इन वेरी बैड कंडीशन। एंड फिर दूसरे तीसरे दिन जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा कि यू हैव टू गो अंडर ऑपरेशन। तो फिर मेरी तब लेज़र सर्जरी हुई और तब जाके आँखों का जो था तो
जो धुंधलापन जो था, मुझे इतने दूर तक भी नहीं दिख रहा था। वो ये 2017 की बात है। तो श्रुति, एक शूटर के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो उसकी आँखें होती हैं, और आपकी आँखों में ही दिक्कत आ गई। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, इतनी ताकत आपको कहाँ से मिली कि आप शूटिंग में ही अपना करियर आपने बनाया, अंतर्राष्ट्रीय मेडल आपने जीता? हाँ, उसके बाद एक्चुअली जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई, एंड तब मैं पूरी तरह से आंखें मेरी क्लोज थी, और वो उस टाइम पे वो बहुत ही घना अंधेरा जो होता है वो डार्क मुझे फील हो रहा था, एंड वो मुझे बहुत डर आ गया था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। बट व्हेन आई कम बैक एंड मैं अपनी मदर से बात कर रही थी कि मम्मी अब तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो मम्मी ने कहा नहीं, तुम देखोगी और अच्छे से देखोगी। फिर धीरे धीरे मेरी आंखें की रोशनी आई, धीरे धीरे मैं रिकवर हुई, एंड धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स लोग जो थे उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं, अगर ज़िंदा हो तो कुछ करने के लिए ही ज़िंदा हो, अदरवाइज़ तुम्हें क्यों भगवान ने दूसरी लाइफ दी है। देन मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं, मेरे पास शूटिंग में सिर्फ स्पोर्ट्स में सिर्फ ये पिस्टल ही थी। देन आई फील कि जो मेरे पास पिस्टल है इससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और इसको मैं छोड़ नहीं सकती। देन अगेन आई स्टार्ट माई प्रैक्टिस फ्रॉम ज़ीरो लेवल, अगेन आई स्टार्ट माई प्रैक्टिस, एंड आई वांट कि मुझे इसी में ही करना है कुछ, एंड वो फिर मैंने करके दिखाया। 2017 मैंने नेशनल खेला, फिर 2018 मैंने नेशनल खेला, फिर फर्स्ट गर्ल बनी छत्तीसगढ़ की जो इंडियन टीम ट्रायल्स के लिए सेलेक्ट हुई, इवन बॉयज़ और गर्ल्स में आई एम द फर्स्ट वन। फिर मैंने इंटरनेशनल खेला, उसमें 2 गोल्ड मेडल लेके आए। तो बस एक ये मोटिवेशन था, और मेरे फ्रेंड्स और मेरी मदर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ। इसके बाद आपको ब्रिटिश संसद में शी इंस्पायर अवार्ड मिला। हाँ, यस, ब्रिटिश संसद में मुझे लास्ट ईयर शी इंस्पायर अवार्ड मिला। एक्चुअली जब मैंने उनको पूरे अपनी जर्नी बताई कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, कोरबा से, एंड मैंने किस तरह से ये शूटिंग को, स्पोर्ट्स को परस्यू किया, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, कितनी ज़्यादा ऑब्स्टिकल थी मुझे, एंड फिर मेडिकल जो इमरजेंसी थी उसको भी मैंने साइड रखा, और फिर उसके बाद मैंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया इंडिया के लिए। तो उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, तो वो मेरी इस सक्सेस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। दैट्स व्हाई दे आस्क्ड मी टू कम एंड हैव दिस अवार्ड, शी इंस्पायर्ड अवार्ड एट ब्रिटिश पार्लियामेंट। जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में श्रुति को शी इंस्पायर्ड अवार्ड मिल चुका है, और आपको बता दें कि जर्नी अब भी जारी है, सफ़र अब भी जारी है श्रुति का। तो श्रुति, अब आपका अगला गोल क्या है लाइफ में, अब और क्या अचीव करना चाहती हैं आप? देखिए, हर प्लेयर का मेन जो एम होता है ओलंपिक में, तो डेफिनेटली मेरा भी मेन एम है ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करना और मेडल लाना। तो ये मेरा हमेशा का गोल है, और मुझे पता है एक दिन मैं परस्यू कर लूँगी वो गोल को। हम हमसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लड़कियों को जो कहीं ना कहीं जा कर के कमज़ोर पड़ जाती हैं, और चूँकि पुरुष प्रधान समाज है, लड़कियों को थोड़ा सा आगे बढ़ने से रोका जाता है, तो क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं लड़कियों को के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी संदेश देना चाहूँगी कि लड़कियाँ लिटरली वो कैपेबल हैं कि वो आगे बढ़ सकती हैं, और पुरुष प्रधान के जो समाज है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती है, चल के वो दौड़ भी सकती है। तो आप जो उनकी कैपेबिलिटी है उनको रोकिए नहीं, उनको आप ऐसा नहीं कि घर के चौखट के अंदर ही रखिए, आप उनको पहचानिए और उनको आगे बढ़ाइए। वो किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो डांस में हो, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो, आप अपनी डॉटर को, आप अपनी सिस्टर को, आप अपनी वाइफ को, आप अपनी मदर को इवन आप आगे बढ़ाइए। आज के टाइम में तो मैं शूटिंग में देखती हूँ कि मतलब 45-50 ईयर्स की लेडीज़ भी शूटिंग स्पोर्ट्स में आ रही हैं। आपने क्या बोलते हैं, शूटर दादी का जो मूवी आई थी, वो रियली वो एक बहुत ही ट्रू स्टोरी और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो वो सारी चीज़ें आप देखिए, और आपके सराउंडिंग में जो हैं लेडीज़ हैं, वुमेंस हैं, उनको लिटरली आप आगे बढ़ाइए, और उन सब में, हर लेडीज़ में कैपेबिलिटीज़ है कि वो आगे बढ़ सकती हैं और कुछ ना कुछ अपना मुकाम, अपना नाम अचीव कर सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल ठीक कहना है श्रुति का कि जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो आपकी बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, या फिर माँ ही क्यों ना हो, उनमें ताकत है, उनमें मादा है समाज में परिवर्तन लाने की। तो उनकी ताकत को पहचानिए और उन्हें आगे बढ़ाइए। यही संदेश ईटीवी भारत आपको दे रहा है इस महिला दिवस पर। कोरबा से राजकुमार शाह, ईटीवी भारत।